15,000 chartered accountants, 241 companies, and 3,700 CS got a job with average package of 12.5 lakhs and highest package of 26.5 lakhs. This was a summary of ICI's recent campus placement. So hi everyone, this is CA Bharat Rajatia and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CA कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कैंपस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स। तो ICA की CMIB कमेटी साल में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। वन इज फॉर मे अटेम्प्ट एंड अदर वन इज फॉर नवंबर अटेम्प्ट। तो जो नवंबर 24 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कैंपस हो रहा है वो फरवरी में हो रहा है एंड उसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 10th of Jan। तो सबसे पहले कैंपस 2 फेज में होता है। जो फर्स्ट फेज रहता है वो बिग सेंटर्स का रहता है एंड द सेकंड फेज इज द स्मॉल सेंटर्स। तो मेन फोकस रहता है वो बिग सेंटर्स पे रहता है। आज इस वीडियो में हम बिग सेंटर्स की प्रोसेस कवर करेंगे। Now, सबसे पहले जानते हैं कि who all are eligible for this campus placement। तो all the November 24 qualified chartered accountants are eligible provided कि उसकी आर्टिकलशिप 30 अप्रैल से पहले खत्म हो रही है। और some CAs who cleared the final exam in May 24 attempt but due to some reason are not able to sit in the May 24 campus placement, they are also eligible for this campus placement। now सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन से, देन शॉर्टलिस्टिंग बाय कंपनी, देन गिविंग द कंसेंट फॉर इंटरव्यू, देन टेस्ट एंड देन द ओरिएंटेशन एंड द फाइनल इंटरव्यू। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज रजिस्ट्रेशन। Registration of course CMIB portal, that is campus placement portal of ICI. You have to make ID on that portal and आपको basic details fill करनी है like your personal details, your name, address, etc. Then your academic details like your 10 marks, graduation mark, inter, final marks, etc. Then your articleship and industrial training details कि आपने कौन सी फॉर्म से आर्टिकलशिप की है, कौन से डोमेन में की है, कौन से इंडस्ट्री के क्लाइंट को सर्व किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से की है, इफ की है तो देन लेटर ऑन आपको आपकी जॉब की डिटेल डालनी पड़ेगी लाइक विच इंडस्ट्री यू आर टारगेटिंग, विच लोकेशन यू आर ओपन फॉर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC। हियर्स द केस कि आपको एक्सपेक्टेड CTC थोड़ा लो रेंज पे रखना है बिकॉज अगर आप ज़्यादा हाई रेंज पे रखोगे तो आपको शॉर्टलिस्टिंग कम आएगी। इन माई केस आई केप्ट इट 11 LPA एंड आपको सेंटर भी सिलेक्ट करना रहेगा, 1 बिग सेंटर एंड 1 स्मॉल सेंटर। तो बिग सेंटर्स लाइक अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद। तो जो सेंटर रहता है वो फर्स्ट फेज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रहता है। मेजर बिग सेंटर्स है मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली जहां मोस्ट ऑफ कंपनीज आती है। इन माई केस आई सिलेक्टेड द मुंबई कैंपस प्लेसमेंट। यू कैन इवेल्यूएट ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया लाइक कि आपको कौन से लोकेशन पे जॉब करनी है, आप कौन सी कंपनी को टारगेट कर रहे हो और वो कौन से कैंपस में आ रही है। इफ यू टारगेटिंग द सम स्टार्टअप्स देन बेंगलोर में स्टार्टअप्स जनरली आते हैं, मुंबई में सारी कंपनीज आती हैं, दिल्ली में भी बहुत सारी कंपनीज आती है, अहमदाबाद एंड हैदराबाद, जयपुर लोकेशंस पे थोड़ी रिलेटिवली कम कंपनीज रहती है। After filling all the details, you have to make a payment of the fees decided by ICI. In my case, it was 1.5K, and you can submit the applications. Now, once you submit the application, all the data will be shared with the company. Now, the second step is the shortlisting by company. So, once you fill all the details in the campus placement form, all the detail will be shared with the company. Now, company will evaluate your application based on multiple criteria. Like your CA final attempts count, your CA final marks, from which firm you did your articleship, from which you did your industrial training, etc. So companies will release the shortlisting by 17th of Jan. Now, if companies have 1 vacancy, then they can shortlist 10 candidates. For example, if Reliance has a 10 vacancies of 100 chartered accountants, then they can shortlist 1,000 candidates. Now, the shortlisting will be published on 17th of Jan. Then you will be having 3 days to give the consent. Now you can give consent to max 4 companies for the interview and there will be the 2 round of shortlisting, the first round and second round। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 2 कंपनीज को कंसेंट दिया है देन नेक्स्ट राउंड में आप 2 कंपनीज को दे पाओगे। फर्स्ट राउंड में 3 को किया है देन नेक्स्ट राउंड में 1 को, टोटल वुड बी 4। सो आपके पास 3 दिन रहेंगे टू गिव कंसेंट टू द कंपनी फॉर इंटरव्यू। सो वंस यू गिव द कंसेंट उसके बाद अगेन कंपनीज को डेटा शेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने 1000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था एंड 700 कैंडिडेट्स गिवन द कंसेंट टू रिलायंस। नाउ अगेन रिलायंस सेकंड राउंड में फिर से कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन आस्क फॉर द कंसेंट। आई एडवाइज कि आप फर्स्ट राउंड में मिनिमम 2 कंपनीज को कंसेंट दे दो। इफ यू गॉट अ गुड शॉर्टलिस्टिंग देन यू कैन गिव कंसेंट टू 3 or 4 कंपनीज एज वेल। Now after giving the consent in second round, your data will be shared with the company. जो थर्ड स्टेप रहता है दैट इज टेस्ट। ना कुछ कंपनीज टेस्ट लेती है, बी इट साइकोमेट्रिक टेस्ट और नॉलेज बेस्ड टेस्ट। तो लाइक रिलायंस, आदित्य बिरला, एक्सेला, वो कंपनीज टेस्ट लेती है तो उसको आपकी वर्चुअल टेस्ट रहेगी, आपको लिंक शेयर की जाएगी। दैट विल बी गोइंग टू हैपन ऑन 29th and 30th of Jan।
ना ये टेस्ट जो रहता है वो एलिमिनेशन क्राइटेरिया रहता है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इस टेस्ट को अपीयर करें। और जो फोर्थ स्टेप रहता है दैट इज ओरिएंटेशन। तो आपने जो भी सेंटर सिलेक्ट किया है बिग सेंटर, वहाँ आईसीआई आपके लिए ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करेगा। ओरिएंटेशन में बेसिकली आईसीआई की कमेटी मेंबर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स आएंगे, आपको गाइड करेंगे रिगार्डिंग योर करियर एंड कैंपस के बारे में, एंड बेसिकली यू विल गेट अ चांस टू नेटवर्क विद पीयर्स। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप वुड बी द पर्सनल इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन। नाउ आपके इंटरव्यू का 1 या 2 दिन पहले आपको आपका टाइम स्लॉट मिलेगा कि इस टाइम के आपका इंटरव्यू रहेगा। Now you have to appear for the interview और ग्रुप डिस्कशन। कुछ कंपनीज जैसे कि डीबीएस हो गई, आईओसीएल हो गई, जेएसपी हो गई, वेदांता हो गई, वो सब ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं एंड देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फर्दर इंटरव्यू के लिए जाना होता है। नाउ इंटरव्यू देने के बाद आपको विद इन अ फ्यू आवर्स और बाय एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट आ जाएगी वेदर यू गॉट सिलेक्टेड और नॉट। और आपको कंपनी विल आस्क यू टू गिव द कंसेंट बाय ऑन द सेम डे ओनली। तो वंस यू गिव द कंसेंट टू कंपनी यू विल नॉट एबल टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यूज एंड योर CMIP portal will be blocked. If you are not selected for any companies, then you can appear for the next interview. Now generally आपने ऑफर एक्सेप्ट किया एंड आपको ज्वाइनिंग डेट के बीच में 1 या 2 महीने का गैप रहता है। नाउ डिस्कस करते हैं फिर थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। क्या मेंबरशिप नंबर लेना जरूरी है सीए कैंपस प्लेसमेंट के लिए? तो in my time it was not compulsory, but now ICAI ने mention किया है कि you should mention your membership number as well. So I'll advise कि at least apply for the membership number. Now if you are accepting the offer in campus placement and later on you are not joining, what would be the consequences? तो as per ICAI आपको 5,000 की commitment fees पे करनी पड़ेगी because you are blocking some other candidates opportunity. अब इस कैंपस के दौरान आपको कोई इश्यू आता है, बीटे साइट इश्यू और कुछ अलग इश्यू, तो टू होम शुड यू कॉन्टेक्ट? तो आईसीआई ने एक मेल आईडी दी है cajob@ici.in, उस पर आप मेल कर सकते हो आपके इश्यू करके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन की कैंपस प्लेसमेंट में कौन सी कंपनीज आएगी? तो टॉकिंग अबाउट मुंबई में वेराइटीज ऑफ कंपनीज आती है लाइक PSUs लाइक BPCL, IOCL, Exim Bank, then industries companies like Reliance, Aditya Birla, Big Four like Deloitte, EY, KPMG, PwC, etc., and other industries like NSC, Excella. There are ample amount of opportunity. now आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे कि जो कैंपस में जो कंपनी आती है वो कितना CTC ऑफर करती है। तो हियर CTC आई मीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। स्टार्ट करते हैं इंडियन बैंक से लाइक HDFC, ICICI banks and others. So they are paying around 11 to 12 lakhs. Then Big Four, Deloitte, KPMG, EY and PwC. They are paying around 11 to 12 LPA, depends on the role. Now talking about industry on a higher side, ITC, Hero MotoCorp, Asian Paints, Vedanta, they are paying around 20 to 24 lakhs per annum. Now talking about some startup like Zepto, Flipkart, they are paying around 18 to 20 lakhs, and the last one that is PSUs, they are paying very good amount. Talking about IOCL, IOCL was paying around 17 LPA and BPCL was around 20 LPA. Now the last part of this video about my experience as a campus placement. So I qualified in May 24 attempt and I appeared for the campus. So I got shortlist of 10 companies in first round. Those 3 was PSUs, IOCL, BPCL and Exim Bank, and बाकी इंडस्ट्रीज की कंपनीज थी लाइक रिलायंस, आदित्य बिरला एंड JSP, एंड मेरे टाइम पे ICICI बैंक, TCS और वीडियो ऑलमोस्ट सबको आई थी। लास्ट वॉज एक्सेला, and I have given to consent to Aditya Birla Capital, BPCL and Exim Bank, and I appeared for the interview of all 3 companies because मेरा तीनों companies का interview same day पे था, and I got selected in BPCL and Aditya Birla Capital, and I accepted the offer of Aditya Birla Capital. So this was all about the CA campus placement. If you find this video helpful, do subscribe my channel for more such videos. They gon' tell the story was different with me. God's plan.